Assalamualaikum everyone, it's Abdullah Aftab from Results International Consultant. At Results International, we have helped numerous students to achieve their dream of studying abroad. So today our topic is IELTS versus MOI. IELTS हम आपको बताएंगे कि IELTS और MOI में क्या आपको एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट थिंग कि IELTS और MOI होता क्या है. MOI बेसिकली इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर. आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है. जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़े होते हैं कि बैचलर्स की डिग्री अगर आपने इंग्लिश में किया तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये यहाँ से पढ़े हैं और इनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था ना एजुकेशन का 2 इयर्स डिग्री है 4 इयर्स है तो वो इंग्लिश में था. तो दैट इज़ एन MOI. इसको पाकिस्तान में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट EPC भी पहले पास में कहते थे बट करंटली MOI इससे ज़्यादा कहा जाता है. तो दैट इज़ एन MOI. व्हाट इज़ एन IELTS? IELTS इज़ अ लैंग्वेज टेस्ट टेकन बाय ब्रिटिश काउंसिल और डिफरेंट बॉडीज़ हैं दूसरी भी, वो इसको कंडक्ट करती हैं प्रॉपर. जैसे हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते हैं, सिमिलरली ऐसे टेस्ट कंडक्ट होता है. आप जाते हैं, आप उसमें अपीयर होते हैं, 4 उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. वो आप मॉड्यूल्स देते हैं और आप उस टेस्ट में जो भी जिस मॉड्यूल में आप सिक्योर करें तो यू गेट एन IELTS स्कोर. करंटली पाकिस्तान में जो है वो इन्होंने 100% ऑनलाइन कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड. फर्स्ट इट वाज पेपर बेस्ड, फिर उन्होंने मिक्स किया हाइब्रिड के, जो लोग पेपर बेस्ड देना चाहते हैं और जो लोग कंप्यूटर बेस्ड देना चाहते हैं. बट करंटली इट इज़ कम्प्लीटली इन पाकिस्तान कंप्यूटर बेस्ड. आप अपनी टाइपिंग स्पीड पे काम करें कि आप कंप्यूटर बेस पे देंगे. हाँ, उसका एडवांटेज ये है कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है. विद इन फ्यू डेज़ आपको आपका फाइनल रिज़ल्ट मिल जाता है. पहले ये 2 वीक्स कम अज़ कम लगते थे. वाया पोस्ट आपको IELTS का रिज़ल्ट डिलीवर होता था. दैट इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ एन ऑनलाइन IELTS. सिमिलरली जो बाकी टेस्ट हैं, ऑफ कोर्स PTE है, करंटली ऑक्सफोर्ड, डुओलिंगो, कई टेस्ट जो किए जाते हैं तो दे आर कंसिडर इन द पेड टेस्ट्स. अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है IELTS की और MOI के. द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ MOI इज़ कि आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है. जैसे आप पास आउट हुए हैं यूनिवर्सिटी से, आप अपनी यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर लेते हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर देते हैं. दैट्स इट, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज. कोई आपको टाइम नहीं, प्रेपरेशन पे 2-3-4 हफ्ते लगाने पड़ते, कोई आपको कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती. जो IELTS का एडवांटेज क्या है? IELTS का एडवांटेज ये है कि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है. फॉर एन इंस्टेंस अगर 10 यूनिवर्सिटीज़ IELTS एक्सेप्ट कर रही हैं तो पॉसिबल है 3 या 4, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, 30-40% यूनिवर्सिटीज़ शायद MOI एक्सेप्ट कर रही हैं. हाँ, आपकी जो डिज़ायर्ड अच्छी हाई रैंक यूनिवर्सिटी है वो हाईली लाइकली जो है पॉसिबल है कि वो MOI एक्सेप्ट ना कर रही हो. जिन यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन होता है, ऑफ कोर्स दे प्रेफर कि जो स्टूडेंट है उसने अगर IELTS किया हुआ है तो वो उसको प्रेफर करते हैं. तो ये IELTS और MOI के एडवांटेजेस हो गए. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? MOI का अगेन डिसएडवांटेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ IELTS में कि MOI की एक्सेप्टेबिलिटी का इशू कम आ जाता है कि कम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको सिलेक्ट करती हैं या कम कंट्रीज़ इसको सिलेक्ट करती हैं. अक्सर कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया मेनली वो नहीं एक्सेप्ट करता है MOI को. कनाडा बहुत कम एक्सेप्ट करता है MOI को और US बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं MOI. UK में जो अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी हैं वो भी कम एक्सेप्ट करती हैं MOI को. सो दैट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस का, दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ MOI. और फिर सिमिलरली जब आप वीज़ाज़ के लिए जाते हैं तो फिर एम्बेसीज़ भी मेनली करंटली UK की एम्बेसी जो है वो काफ़ी टाइट स्क्रूटनी कर रही है MOI स्टूडेंट्स को. IELTS का क्या डिसएडवांटेज है? फर्स्टली टाइम. आप अगर बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको 3-4 हफ्ते, 4-6 हफ्ते उसकी प्रिपरेशन में लगते हैं तो दैट इज़ समथिंग एल्स. फिर ज़ाहिर आप इस सेंटर जाते हैं, आप ट्रैवल करके इसकी प्रिपरेशन करने जाते हैं. ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं बट नॉर्मली स्टूडेंट्स ट्रैवल करके जाते हैं तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है, कॉस्ट कंज्यूम होती है. एंड फाइनली जब आप ये IELTS का टेस्ट देते हैं 70 to 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में कॉस्ट करता है. सो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ IELTS. आपको पैसे देने पड़ते हैं, टाइम प्रिपरेशन देना पड़ता है. मूविंग फॉरवर्ड, कॉस्ट मैंने आपको बता दी. IELTS जो है वो पेड टेस्ट है, 70 to 80,000 में कॉस्ट करता है. PTE इतने में करता है. कोई जो डुओलिंगो और कुछ टेस्ट हैं ये कंपैरेटिवली चीपर समझे जाते हैं, ये कम में कॉस्ट करते हैं. MOI इज़ फ्री, आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा जहाँ से आपने एजुकेशन ली है. ये बिल्कुल पेड नहीं होता. आपको डिग्रीज़ वगैरह के साथ आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करते हैं. मे भी कोई यूनिवर्सिटी अगर वो डिग्री इशूएंसी या डॉक्यूमेंट इशूएंस की कोई माइनर सी फीस लेती हो हो सकता है. अदरवाइज यूनिवर्सिटी जो है इसका कोई नहीं चार्ज करती. दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यूजुअली.
एक्सेप्टेंस का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटीज़ मेजॉरिटी जो है वो आइल्स सभी एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपने आइल्स किया हुआ है और आपका एक अच्छा स्कोर है तो फिर आप लैंग्वेज की वजह से कभी किसी यूनिवर्सिटी से नहीं रिजेक्ट हो सकते। MY में ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको ना एक्सेप्ट करे। फाइनल थिंग इज़ वीज़ा स्ट्रेंथ। वीज़ा स्ट्रेंथ भी मैंने आपको पहले थोड़ी एक्सप्लेन की कि एम्बेसीज़ अक्सर जो है, कुछ एम्बेसीज देखें, फर्स्ट आप डिफरेंस समझ लें एम्बेसी में क्या है। फर्स्ट थिंग इज़ कि कुछ सर्टन एम्बेसीज हैं जिन एम्बेसी की पॉलिसी ये है कि स्टूडेंट का आइल्स मैंडेटरी होना चाहिए, तो उसमें आप MY को नहीं चला सकते। यू नीड ए लैंग्वेज टेस्ट, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ इस पर यह आ जाती है कि कुछ एम्बेसीज फ्लेक्सिबल हैं UK में, जैसे कि यूनिवर्सिटी ने अगर एग्जाम कर दिया, उन्होंने कहा हमने स्टूडेंट का लैंग्वेज लेवल असेस कर लिया तो दैट्स इट, इट्स फाइन, आप उसको जो है वो एग्जाम करा सकते हैं। इनकेस अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने एग्ज़ाम नहीं किया तो फिर आप उसको जो है लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में जो है वो प्रेफर ही ये करते हैं कि आइल्स इज़ मैंडेटरी, उसके अलावा नहीं होता। और अगेन तो बेशक एम्बेसी की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, फॉरेन इंस्टेंस हंगेरियन एम्बेसी है, यूरोपियन और कुछ एम्बेसी है, बट स्टिल दे प्रेफर कि अगर स्टूडेंट ने आइल्स किया हो तो वो उसको कुछ ना कुछ प्रेफर करते हैं। सिमिलरली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में भी स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं जिन्होंने आइल्स किया हो। सो फाइनल थिंग, मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया। इन माय ओपिनियन जो स्टूडेंट आइल्स से कोई लैंग्वेज टेस्ट कर सकता है उसको वो कर लेना चाहिए। उसको एडवांटेजेस ही हैं, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एक्सेप्ट के थोड़ा सा टाइम और उसकी जो कॉस्ट आएगी। बट अगेन आप एक जर्नी पे हैं, आप बाहर जाने की जर्नी पे हैं, आप अपना ऑलरेडी टाइम, फ्यूचर सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप अगर थोड़ी सी टाइम और अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आगे फर्दर कर लें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, आपकी एक्सेप्टेंस में, आपकी कॉस्ट में, आपकी जो है वीज़ा एक्सेप्टेंस में। तो दैट इज़ वाई वी हाईली रिकमेंड स्टूडेंट जो है वो आइल्स या कोई रेलेवेंट लैंग्वेज टेस्ट कर ले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे at Results International. We do not only counsel students, we deliver real results. So get in touch with us today. Thank you.